गुड मॉर्निंग। अभी फिजिक्स का आपका पहला क्वेश्चन था जो मॉडल सेट का। अब हम आ गए रसायन यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बारीकी से एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री का है, फिजिक्स हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। 11 से लेकर 17 तक का क्वेश्चन आपका क्या है, केमिस्ट्री का है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं यानी कि 11। हंस रहे हो जी, हंसना तो तेज हंस लो। चलिए देखिए क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखे। क्वेश्चन समझना, अम्ल एवं क्षारक इन दोनों के बीच में कौन अभिक्रिया होती है उसका एक रासायनिक सूत्र लिखना है। इंग्लिश में बोले राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ एन रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन किसके बिटवीन, तो एसिड एंड बेस, यानी कि इसके और इसके बीच में जो रिएक्शन होती है उसका एक क्या करना है, एक इक्वेशन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी का आप डिफिनीशन लिख देना और एक उसका एग्जाम्पल दे देना यानी कि उदाहरण। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। अगर आप इतना कर देते तो 2 नंबर मिल जाएगा और 2023 के पेपर में तहलका मचा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का है पीएच स्केल क्या है। जी हाँ, पीएच स्केल को आप डिफाइन कर दो। एक उदासीन विलयन का पीएच मान लिख दो। एक उदासीन विलयन होगा, उस कोई भी एक उदासीन विलयन ले लेना और उसका पीएच मान लिख देना। व्हाट इज पीएच स्केल, सीबीएसई वाले, व्हाट इज पीएच स्केल एंड राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एन नेचुरल सॉल्यूशन। ये कोई नेचुरल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लिख दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे केमिस्ट्री के हैं। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभय धर्मी को हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। 2 उभय धर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए और उनमें से 2 उदाहरण हम लिख देंगे। व्हाट आर एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, उसका 2 वो एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक ऊंच क्यों होता है। जो आयनिक यौगिकों होते हैं यानी उनका गलनांक जो होता है वो क्यों ज्यादा होता है। Why do ionic compounds have high melting point? उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होता है, इसके विषय में व्याख्या कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएं। देखिए डॉट संरचना आप केवल दिखा दीजिएगा। शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। ज्यादा इस पे नहीं पूछे जाते हैं, KLMN वाले पे नहीं पूछे जाते हैं और थोड़ा सा चैन वाले पे कम पूछे जाते हैं, लेकिन डॉट वाला क्वेश्चन 1-2 आते हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाएं, आप आसानी से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि P15 यानी कि फास्फोरस 15 और AR18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P एंड AR18। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं और आपसे बता दें कि ये सारे क्वेश्चन 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स का आपके पहले वाला वीडियो मिलेगा, सेकेंड वाला ये केमिस्ट्री और बायो एक में मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। अभी आप ऑप्शन के चक्कर में पड़िएगा, रिवीजन अवस्था में है तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा घर पे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको जितना नोटिस दिया जाएगा उतना ही आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। आ गए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। कह रहे हैं इसमें से किन्हीं एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर इसमें आपको देना है और उसमें से आपको 5 गो नंबर प्राप्त कर लेना है। तो आपसे बता दें कि अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म का उल्लेख करें। धातुओं का भौतिक और रासायनिक, भौतिक फिजिकल एंड केमिकल गुण धर्मों का क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है यानी कि व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्मों की प्रवृत्ति को समझाएं। कर एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियड टेबल। जो आपका चार्ट आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, इस वाले को आपको क्या करना है, उसका व्याख्या कर देना है। इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे बता दें कि सारे क्वेश्चन आपके 2023 के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो बिना मिस किए हुए आप A to Z देखना। और जो भी साइंस का पेपर है, आप लोग सोचते हैं कि इसमें हमको डाउट होगा, ये कैसे होगा, बिल्कुल ये सोचने की बात नहीं है, तहलका मचाने की बात है, अच्छा अंक प्राप्त करने की बात है। कब? जब आप पूरा लगाएंगे तब। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और एक एक क्वेश्चन नियमित रूप से आप सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो का मतलब जीव विज्ञान। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, जीव विज्ञान में कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन इनमें से 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, और 20 से लेके 26 यानी कि 6 गो क्वेश्चन है। कौ क्वेश्चन है? 6 गो। करना कौ गो है? 4 गो। एक अंक के लिए कितना नंबर मिल रहा है? एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, राइट डाउन फास्ट। रंध्र का नामांकित चित्र खींचे। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमाटा का एगो चित्र बना देना है, बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, और भैया इसमें बी एगो और क्वेश्चन दे दिया, उसका कार्य भी लिखना है। तो देखिए पहला अवस्था में चित्र बनाइए, लेवल डायग्राम, और दूसरा में उसका कार्य को लिख दीजिए। तो 1 नंबर ऊपर वाला और 1 नंबर नीचे वाला मिलाकर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ डिनोट भी किया है, तो दोनों करिएगा तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्तित क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिलैक्स एक्शन में हमारा दिमाग का क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। देखिए टोटल क्वेश्चन केवल आपको हम समझा रहे हैं क्योंकि पढ़ा दिया गया है, आप करिएगा इस टोटल क्वेश्चन को, और आप बारीकी से इसको घर पे सॉल्व करिएगा, जिससे आपको एग्जाम हॉल में अच्छा अंक प्राप्त करने का अवसर प्रदान हो। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। डीएनए आपको सबको पता है कि डीएनए कैसा होता है बाबू, डबल हेलिक्स होता है। कैसे होता है? डबल हेलिक्स होता है। तो कह रहा है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। Why is copying of DNA is an essential part of the process of reproduction। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के लिए। तो आपसे बता दें कि अभी तो हम लोग बाद में चलेंगे तो इसमें पढ़ेंगे डीएनए भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ATGC, एडमिन, थायमिन, गोनिन, सिटसन। तो डीएनए के भी 4 प्रकार होता है, लेकिन अभी हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ना है। तो आप क्या लिखना, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, तो आप बस इसका व्याख्या कर देना क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कर 23 नंबर क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग्स। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, आप इसको साधारण से व्याख्या कर देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। करे क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 कह रहा है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल मैनेजमेंट। देखिए ये आपका क्वेश्चन 6 था 20 से लेके 26 तक। 20 से लेके 26 तक था, इसमें आपको क्वेश्चन करना था 4 और 2 मिला था आपको ऑप्शन। अब इसमें हम बता दें कि जो आपका ऑप्शन
क्वेश्चन है वो आप हमेशा इसको फोकस करना कि जो आए उसी को करना, ठीक ना। और इसमें लगे कि हमसे किसी प्रकार के इसमें डाउट नहीं हो सकती है, गलती नहीं हो सकती है, वही क्वेश्चन हमेशा लगाया जाता है। आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्वेश्चन है लेकिन किसी एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। नोटिस हमेशा फॉलो करना एग्जाम हॉल में। कह रहा है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बायोलॉजी में तो एगो जरूर संरचना पूछता है। ये 5 नंबर में भी कह रहा है कि वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की एगो संरचना बना देना है और उसके कार्यविधि को लिख देना है। क्वेश्चन कर रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूफ्रॉन्स डिस्क्राइब भी करिए और उसका स्ट्रक्चर बनाइए और उसका फंक्शन क्या है न्यूफ्रॉन्स का, ये सब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है पुष्प की अनुदैर्ध्य कांट का निम्नांकित चित्र बनाइए एवं पुष्प की विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। करे ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड मेंशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये रहा आपका केमिस्ट्री प्लस बायो का क्वेश्चन। ये है 2019 का पेपर। अगर आप इसको अच्छा से लगा लेते हैं, घर पे सॉल्व कर लेते हैं तो केवल आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। कंडीशन क्या है कि फायदे आपको ये मिल सकते हैं कि आप अपने स्पीड यानी कि मैनेज कैसे करना है पेपर में, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चनों को आपको ज्ञान पहले से हो जाएगा। और अभी भी आप सोए हैं, पढ़ना प्रारंभ नहीं किए हैं तो अब जग जाइए और क्या करिए, पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि